पुष्पेंद्र भाई जुड़ गए हैं, दीपिका जी जुड़ गई हैं और मौर्या जी जुड़ गए हैं। तमाम साथी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ जरूरी दो चार बातें कहेंगे। जय भीम साथियों। उम्मीद है कि आवाज आ ही रही होगी। अगर ना आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का काम करें। विनय मौर्या जी कह रहे नमस्कार। जेलर साहब राम राम। मौर्या जी नमस्कार। जावेद भाई नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया और किस तरीके से गुमराह करते हुए लोगों ने अपना रास्ता बना लिया। और जब अपना रास्ता बना लिया तो हम लोगों को तो खैर नहीं, जो उनके साथी थे और जिनके बहुत करीबी थे उनको किस तरीके से अदर रास्ते में छोड़कर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल लिए। लेकिन दोस्तों साथियों, जो अपने दोस्त के साथ दगा करता है ईश्वर उसके साथ कभी अच्छा नहीं करता। इस बात को आप बखूबी जानते होंगे। गुर से कपट और मित्र से चोरी, कै हो निर्धन कै हो कोड़ी, ये बातें आपने सुनी होंगी। तो अपने संघर्ष के साथियों के साथ जिस तरीके से गद्दारी की गई वो किसी से छुपी नहीं है। तो उसका परिणाम ये है कि आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और कोर्ट के ऑर्डर के भी माध्यम से आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से उनके अरमान पानी पानी हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रयास किया था, और क्या प्रयास किया था आपको अच्छे तरीके से पता है। प्रत्येक जनपदों में जाने का काम किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम ना सही, हमारे दोस्त सही, हमारे साथी सही, हमारे मिलने वाले लोग सही। शिक्षा मंत्री जो पहले थे इटवा के थे, सिद्धार्थ नगर के थे, कोई संबंध नहीं था वहां तक बात पहुंचाने का। आप लोगों ने देखा होगा पिछली साल जो हमने संघर्ष किया, हमारे साथियों ने संघर्ष किया, हम और जगह तो अपनी बातें पहुंचा देते थे, लेकिन शिक्षा मंत्री से मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था, मेरे किसी भी साथी का कोई संपर्क नहीं था शिक्षा मंत्री से। जिस तरीके से उन्होंने बरगलाते हुए और अपना 6800 का सूची जारी करा लिया, लेकिन उसको अंतिम पायदान तक नहीं ले जा पाए। तो आप लोगों को यकीन और विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ आया हूं, आप लोगों को यकीन और विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ आया हूं। ना तो हम कुछ झूठी बात करेंगे, ना तो कोई झूठी बात करेंगे और ना झूठा आश्वासन देंगे, लेकिन जो बात कहेंगे वो बिल्कुल सच कहेंगे। और सच ये है कि 6800 कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल 100% है। और आने वाले दिनों में ये पता भी लग जाएगा। मेरा कोई विरोधी नहीं है और मेरा किसी से विरोध नहीं है। 27-21% होगा, पूरा किस तरीके से होगा ये हमारे जितने साथी हैं सबको पता है, जो लाइव से जुड़े होंगे उनको भी पता है कि क्या इसमें रास्ता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बताना वो उचित नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से अनर्गल बातें लोग करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा खुल गया, और आज हमारे कुछ साथी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। और खूब बताते हुए आप लोगों को प्रसन्नता होगी कि हमारे जो 69,000 के साथी हैं और जो शिक्षा मंत्री बने हैं, खैर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके फेवर में है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बात कहना उचित नहीं होगा। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, अपनी बातें पहुंचेंगी वहां तक जहां तक कभी नहीं पहुंच पाती थी, और लोग गुमराह करने का प्रयास करें। अधिकारी भी बदल दिए जाएंगे। आप लोग देखना, हमारे 2 साथी लखनऊ पहुंच चुके हैं और बाकी कल शाम तक पहुंचेंगे। और आपको उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं कि जो काम हम करते परिवर्तन होने के बाद वो हमारे साथी करके दिखाएंगे आपको। ये बहुत ही भरोसा दिलाता हूं आपको। और कल मुलाकात करने के लिए मुलाकात होगी। कल तो एक साधारण सी मुलाकात होगी, लेकिन आपके मुद्दे को, जो शिक्षा मंत्री बने हैं,
वो बहुत पहले से जानते हैं। उनसे बहुत लंबी वार्ता हो चुकी है हमारे साथियों की, एटा के साथियों की, जो उनसे विज्ञापन लिखा के वो ज्ञापन उनको देने गए थे। ज्ञापन देने के बाद माननीय सांसद जी से और उनके सुपुत्र जी से, वो शिक्षा दूसरे विभाग में मंत्री थे, इस विभाग में नहीं थे, प्रावैधिक में जन किस में थे, तो उनसे भी बहुत डिटेल बात हुई थी। लेकिन डिटेल बात होने के बावजूद उन्होंने पूरे मैटर को समझा था। अरे रुक जाओ। पूरे मामले को ठीक ढंग से समझा था और उनको एक एक बात पता है। रही बात जिन लोगों ने आप आज मुलाकात की है, जिन बहरूपियों ने मुलाकात की है, उसमें भी कतई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लूटने का काम किया था, मैसेंजर के माध्यम से लोगों को लूटने का काम किया था, मैसेंजर से मैसेज के माध्यम से बात करिए, हमें व्हाट्सएप कॉल करिए, ऐसा करिए वैसा करिए, प्रत्यावेदन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए डकारने का काम किया था। उसको हमारे एक साथी ने पिछली पिछली बार जब प्रत्यावेदन का मामला बहुत हाईलाइट चल रहा था, तो उस समय भी हमारे अभय सिंह जो कानपुर के हैं, उन्होंने उसका पर्दाफाश करते हुए अधिकारियों की सामने सामने डांट लगाने का काम किया था। उसी तरीके से ये प्रत्यावेदन टीम जो है कहीं जा नहीं पाएगी अपनी शकल दिखाने के लिए, इसका भी इंतजाम हमारे साथियों ने कर दिया है, जो कि और उनको बता दिया जाएगा कि आपके फोटो का गलत इस्तेमाल करते हुए, आप लोगों से मुलाकात के फोटो दिखाते हुए ये लोग जो है प्रत्यावेदन के नाम पर लूट मचाना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने गलत प्रयोग करने का काम किया था, उसके बाद आज भी गलत प्रयोग करने का काम करेंगे। रही बात अब इतना समय किसी के पास नहीं है कि लगातार फेसबुकबाजी की जाए, पोस्टबाजी की जाए और तमाम चीजों को दिखाया जाए। बहुत कुछ दिखा चुके हैं, बहुत संघर्ष दिखा चुके हैं, किसी को नहीं पता है कि क्या क्या प्रयास सभी लोगों ने मिलकर किए। सबको पता है कि किसने क्या क्या प्रयास किए। अब वो सब वक्त नहीं है कि जो है हम और हमारे साथी जाएं, फोटो डालें, ये करें वो करें। लेकिन हाँ, कल मुलाकात होगी शाम तक। ये तो कल तो साधारण मुलाकात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक एक बात से पहले ही हमारे एटा के साथी परिचित करा चुके हैं। चुनाव में भी उन्होंने उनके साथ प्रचार प्रसार किया था और बड़ी खुशी की बात है, उनका जो फोन अटेंड करने वाले साथी हैं 69,000 से जुड़े हुए हैं और इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, अपने साथी हैं। ठीक, अभी अतरौली भी उनका आना 3-4 दिन बाद होगा, तो वहां भी हमारे साथी मुलाकात करेंगे। कल 2-3 जिला पंचायत सदस्यों के साथ, जो जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे एक खास मित्र हैं और उनके भी मित्र हैं, वो भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं लखनऊ कल नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे एटा के साथी लखनऊ पहुंचेंगे। रही बात तो ये बताने के लिए कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बहरहाल जो होगा वो अच्छा ही होगा और कोर्ट के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो रास्ता निकलेगा उसमें सरकार का भी योगदान रहेगा, ये भी बात देखने वाली होगी। क्योंकि मात्र एक आदेश में शिक्षा मंत्री अगर चाहेंगे और शिक्षा मंत्री चाहेंगे तो अपने एजी से वही रिपोर्ट लगाएंगे जो हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए। क्योंकि हमने देखा है लगातार कई दिनों से जो 6800 के चयनित लोग हैं वही सक्रिय हैं, बाकी हमारे लोग साथी बहुत 2-4 ही सक्रिय हैं। बाकी बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने चाह रहा हूँ, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरीके से आजकल आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में लोग देखते हैं कि लगातार जो टीम जीतने वाली होती है लेकिन वो भी टीम हार जाती है और एकदम अचानक से परिवर्तन हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत कुछ न कहते हुए तमाम तरीके की आज वार्ताएं की लोगों से और बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि अगर रात के 10 बजे भी आप अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कोई मंत्री जी के पास, तो 5 मिनट जब लगेंगे जब वहां तक अपनी बात पहुंचेगी। जिस तरीके से पिछली बार हमने कम से कम 1 महीना प्रयास किया था, किसी तरीके से हमारी बात वहां पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाई थी। अन्य मंत्रियों के पास तो हमने पहुंचा दी थी,
लेकिन शिक्षा मंत्री के यहाँ, शिक्षा मंत्री तो मुख्यमंत्री से बड़ा अपने आप को समझते थे, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और एटा के और अलीगढ़ के लोगों का सम्मान भी रखते हैं। पिछड़ी जातियों से इनको बहुत ही लगाव भी है। इनके परिवार का इतिहास भी रहा है कि जब बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो किस तरीके से भर्तियों में आरक्षण देने का काम किया जाता था। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो बहरहाल कल शाम तक आज हमारे 2 साथी पहुंच गए हैं लखनऊ और जिनकी बात हो गई है, कल भी पहुंचेंगे कल शाम तक। और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे जिसमें माननीय मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। वो प्रोग्राम कब होगा, किस तारीख में होगा, ये भी बता दिया जाएगा। सारी भूमिका बन चुकी है, सारा प्रोग्राम बन चुका है, सारी रणनीतियाँ गुप्त रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं भास्कर भाई, सुशील और हम लोगों में आज कम से कम काफ़ी देर वार्ता हुई और वार्ता के बाद हमारे कुछ साथियों को हमने पूरी टीम ने मिलकर उनको यहाँ से निकाला और जो प्रमुख लोग हैं वो भी साथ गए हुए हैं और कल 2-3 प्रमुख लोग साथ जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से झूठ बोलने से मुझे कुछ मिल जाएगा या हमारे खाते में कोई पैसा आ जाएगा। नहीं, हमें तो सिर्फ जिद है कि किसी तरीके से अपना काम हो और जिन्होंने संघर्ष किया है और जिन्होंने धोखा दिया है उनमें, जिन्होंने धोखा दिया है उनकी भी तो जॉब लगेगी। ऐसी बात नहीं है उनकी नहीं लगे, उनकी भी लगेगी। लेकिन साथ में जो संघर्षशील साथी हैं उनका भविष्य की बात है, उनके भी भविष्य की चिंता हमें है। क्योंकि एक आवाज में जब शिक्षा मंत्री का आवास घेरना होता था तो मैं कहता था, तो मेरे साथ तमाम 50-60 लोग जान की बाजी लगाकर शिक्षा मंत्री का आवास घेरने का काम करते थे। क्या उन लोगों का दर्द मैं भूल नहीं जाऊंगा, जिन लोगों ने मेरे साथ रात की सर्दियों में कंबलों में, हल्के हल्के कंबलों में रातें गुजारी थी। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं शिक्षा मंत्री को घेरने के लिए जाता था तो प्रत्यावेदन वाला गैंग दूर खड़ा रहता था और हमारा साथ भी नहीं देता था। जब 6800 का विरोध चल रहा था 6800 का विरोध चल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। जिन लोगों का 6800 की सूची में नाम आने की कतई उम्मीद नहीं थी वो भी हमारे साथ नहीं जाते थे और वो वहीं बिस्तर पे बैठे रहते थे, तमाशा देखते रहते थे। लेकिन हम लोग निकलते थे और जो हमारे साथी होते थे वो निकलते थे और घेराव करके आ जाते थे। बहुत ही शर्मिंदा इस बात मुझे आंखों में आंसू इसलिए आते थे, ग्राउंड में हजारों 500 और 1000 लोगों की संख्या है लेकिन हमारे साथ जाने वाले मात्र 100 हैं। लेकिन हम 100 लोगों के साथ लड़ते रहे और किसी भी तरीके से तारीख आगे बढ़वाई और 5 तारीख को जब सूची जारी हुई, और वो सूची बहुत पहले जारी हो जाती, हो सकता है कि वो सूची जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र भी बंटने लगते, विज्ञापन भी निकल जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन उस आंदोलन को जो हम लोगों ने चलाया था उससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। जो हम लोगों ने कहा था कि 6000 का जुमला नहीं चलेगा, तो 6000 का जुमला नहीं चलेगा, इस बात को जब हम लोगों ने चलाया था तो उस बात का बहुत प्रभाव पड़ा था और उसी के चलते लिस्ट रुकी भी थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ठीक, तो साथियों, एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे से परिवार का हिस्सा बने रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।